हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम बात करेंगे 25 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर है ये भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मकसद है कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना। तो देखिए, यदि आपको उसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। चलिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? इनका क्या नाम है? देखिए, इनका नाम है हरभजन सिंह। देखिए, जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो हरभजन सिंह ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी है। देखिए, हरभजन सिंह की बात कर लें तो टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले पहले इंडियन बॉलर हैं। देखिए, इन्होंने 2001 में बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों में रिकॉर्ड 32 विकेट चटकाए थे। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, तो हरभजन T20 वर्ल्ड कप 2007 जब भारत विजेता बना था और वनडे वर्ल्ड कप 2011 जब भारत इसमें भी विनर बना था, तो विजेता टीम के ये सदस्य रह चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, आइए मैं आपको हरभजन सिंह के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूं। तो देखिए, इन्होंने अपना डेब्यू किसके खिलाफ किया था? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। कब किया था? 1998 में किया था। देखिए, इन्होंने आखिरी मैच कब खेला था? 2016 में। देखिए, हरभजन सिंह जो हैं भारत के दूसरे ऐसे स्पिनर गेंदबाज हैं जिन्होंने 400 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। 103 मैचों में 417 विकेट लिए हैं। देखिए, वहीं पे वनडे में भी इनका बेहतरीन रिकॉर्ड है। तो 236 वनडे मैच में 269 विकेट लेने का इनके पास एक अपना रिकॉर्ड है। देखिए, वहीं पे T20 में 28 मैच खेले हैं। 28 मैच में भज्जी ने 25 विकेट झटके हैं। देखिए फ्रेंड्स, आईपीएल में भी इन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और 163 मैच खेलकर 150 विकेट अपने नाम किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा और सभी पॉइंट को नोट भी कीजिएगा। हाल ही में किसे लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व प्रतिबद्धता पुरस्कार मिला है? इनका क्या नाम है? देखिए, इनका नाम है दिव्या हेगड़े नाम है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने जलवायु कार्रवाई के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया है, इसीलिए इनके प्रयासों के लिए दिव्या हेगड़े को यह पुरस्कार मिला है। चलिए फ्रेंड्स, आइए मैं आपको दिव्या हेगड़े के बारे में सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देता हूं। तो देखिए, दिव्या हेगड़े ने बेरू की स्थापना की है। ये बेरू क्या है? ये एक एनवायरमेंटल सर्विस है। देखिए, ये क्या करता है? तो ये वेस्ट मैनेजमेंट करता है, यानी अपशिष्ट का प्रबंधन करता है। देखिए दोस्तों, जो हमारे घरों से कचरा निकलता है तो इस कचड़े का रिसाइकल किया जाता है, इसे रीयूज में लाया जाता है, इसे कहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। इसके साथ ही दोस्तों, ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका कैरियर का निर्माण के लिए भी कार्य करती हैं। दोस्तों, इन्होंने कचरा प्रबंधन में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया है। देखिए, दिव्या हेगड़े महिलाओं के एम्पावरमेंट, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये कार्य करती हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला नॉलेज बूस्टर आपके सामने रहा। आज हम फिर डिस्कस करने वाले हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं 2020। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे सागर मित्र योजना। 1 फरवरी 2020 को इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है किसान रेल योजना। तो 1 फरवरी 2020 को इसे भी लॉन्च किया गया था। बहुत सारी योजना 1 फरवरी 2020 को लॉन्च हुई हैं। तो कृषि उड़ान योजना जिसमें शामिल है। नेक्स्ट है विवाद से विश्वास योजना। नेक्स्ट है टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सभी योजना 1 फरवरी 2020 को लॉन्च की गई थी। देखिए, नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये 26 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया था। और आखिरी में बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो ये 12 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिएगा। हाल ही में किस देश ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप फुटबॉल का खिताब जीत लिया है? तो देखिए, इस देश का क्या नाम है? तो इसका नाम है बांग्लादेश। तो देखिए, बांग्लादेश ने फाइनल में किसको हराया है? तो भारत को हराकर सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप को जीत लिया है। देखिए, बांग्लादेश की तरफ से शाहिदा अख्तर रिपा ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 5 गोल किए हैं। इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार मिला है। देखिए, चैंपियनशिप का आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो 11 से लेके
22 दिसंबर 2021 तक इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे हुआ है? ढाका के BSSS मुस्तफ़ा कमाल स्टेडियम में। याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2021 के सैफ अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप की एक मैं आपको समरी सारांश देने वाला हूं, तो आप इसे नोट कीजिएगा। तो देखिए, कौन सी कंट्री ने इसे होस्ट किया था, किसने आयोजन किया था? तो इस देश का नाम है बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट, कब से कब तक हुआ? अभी मैंने आपको बताया 11 से लेके 22 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ है। इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो जान लीजिए, 5 टीमों ने भाग लिया है। बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, भूटान और श्रीलंका। देखिए, यहाँ पे बात करें चैंपियन कौन रहा है, तो बांग्लादेश चैंपियन रहा है। रनर अप फाइनल में इंडिया रही है। देखिए, सबसे टॉप स्कोरर कौन है? सहेदा अख्तर रीपा, इन्होंने 5 गोल किया है और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी इन्हें ही प्राप्त हुआ है। देखिए, फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला है? तो नेपाल टीम को फेयर प्ले अवार्ड मिला है। तो दोस्तों, 2018 का सैफ अंडर 19 वुमेन चैंपियन कौन रहा है? तो ये भी बांग्लादेश रहा है। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूं। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान इसमें क्यों शामिल नहीं हुआ। तो देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अप्रैल 2021 में फीफा के द्वारा पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया था, इसलिए इसने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन सैफ से पूछ लिए जाते हैं, तो मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी सैफ से रिलेटेड दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको उसका फुल फॉर्म बताता हूँ। तो सैफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1997 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। देखिए, मेंबर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसके देश सदस्य देश हैं। तो देखिए, पहला है इंडिया, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा मालदीव, चौथा नेपाल, पांचवा पाकिस्तान, छठवां श्रीलंका और सातवां भूटान है। तो देखिए, इसके वर्तमान प्रेसिडेंट आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, इनका नाम है काजी सलाहुद्दीन। कहाँ से हैं वो? बांग्लादेश से हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दूसरे नॉलेज बूस्टर के लिए चल रहा हूँ, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पूरा प्रयास कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी देने का है। तो आज हम जानेंगे टॉप त्योहार व महोत्सव 2021 में जो हाल ही में मनाए गए हैं। सबसे पहला है सिंधु दर्शन उत्सव। तो ये कहाँ पे मनाया गया है? हाल ही में लद्दाख में मनाया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 51 भारतीय हस्तशिल्प मेला कहाँ पे आयोजित हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाल ही में दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है हेरात त्योहार, लिखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में इसका आयोजन हुआ है। काला नमक चावल महोत्सव, तो इस सिद्धार्थ नगर में इसका आयोजन किया गया है। सरस आजीविका मेला, तो इसका आयोजन नोएडा में किया गया है। मांडू उत्सव, तो मांडू कहाँ पे है? MP में है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? MP, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला, तो इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। लास्ट में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल, तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में मनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने शक्ति आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2020 को पारित किया है? तो देखिए, इस राज्य का क्या नाम है? इसका नाम है महाराष्ट्र। तो देखिए, इस विधेयक को क्यों पारित किया गया है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो इसका उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ अपराध को कम करना, इस पे अंकुश लगाना। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसके लिए इसमें कड़ी सजा का प्रावधान भी रखा गया है। तो देखिए, इस बिल में है क्या? तो इस बिल में है 16 साल से कम उम्र की महिलाओं से रेप और गैंग रेप जैसे जघन्य अपराधों के लिए मौत की सजा या फिर उम्र कैद का इसमें प्रावधान रखा गया है। देखिए दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराधों के लिए इसमें मृत्यु दंड को मंजूरी देने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य है। वहीं पे बात करें दूसरा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। तो अब महाराष्ट्र भारत का दूसरा स्टेट बन गया है जिसने मृत्यु दंड की सजा को मंजूरी दिया है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में ये 24 दिसंबर को मनाया गया। इसे हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो देखिए, क्यों मनाया जाता है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखिए, इसका उद्देश्य है उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस बार की थीम आपसे पूछी जा सकती है, तो प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना इस बार की थीम है। देखिए, भारत में सबसे पहली बार कब मनाया गया था?
तो 2000 में सबसे पहली बार इसे मनाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 24 दिसंबर को ही इसे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित किया गया था। तो दोस्तों, इसलिए हर साल हम 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनते चलिए और नोट करते चलिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको तीसरे नॉलेज बूस्टर की ओर ले चल रहा हूं और मैं आपको बताने वाला हूं आज कोरोना वायरस कोविड-19 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से हुई है? तो देखिए, इसकी शुरुआत वुहान से हुई है, चाइना से। नेक्स्ट है, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत किस स्टेट में हुई थी? तो पहली मौत कर्नाटक स्टेट में हुई थी। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा? तो ये है हरियाणा। नेक्स्ट है, किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ? तो पहला मानव ट्रायल कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के चलते पूरे राज्य में फुल कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला स्टेट कौन बना? तो देखिए, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो पहला स्टेट पंजाब था। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा कर दी है? तो देखिए, हाल ही में इसे Z+ सुरक्षा में शामिल करने की घोषणा की गई है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश में VIP सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। CRPF ने अपनी VIP सिक्योरिटी यूनिट में 32 महिला कमांडो की अपनी पहली टुकड़ी को तैयार किया है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब इन्हें दिल्ली में स्थित शीर्ष Z+ सुरक्षा घेरा प्राप्त लोगों की रक्षा करने का जिम्मा सौंपा जाएगा। दोस्तों, Z+ सुरक्षा के बारे में मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। तो देखिए, Z+ सुरक्षा जो है देश की दूसरी सबसे बड़ी सुरक्षा है, दूसरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। इसमें कितने सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं? तो इसमें 36 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स 10 NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कमांडो भी होते हैं। साथ ही कुछ पुलिस बल भी शामिल रहते हैं इसमें। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको बता दूं, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और CRPF, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान भी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% रिजर्वेशन देने की घोषणा की है? तो देखिए, हाल ही में कर्नाटक राज्य में इसकी घोषणा की गई है। दोस्तों, ये जो रिजर्वेशन है, ये पुलिस विभाग सभी रैंकों पर लागू होगा। सभी रैंकों पर इन्हें आरक्षण दिया जाएगा। देखिए, इस कदम से क्या होगा, तो ट्रांसजेंडरों के प्रति जो लोगों की धारणा है उसमें चेंज आएगा और इन्हें मुख्य धारा में लाया जाएगा और सोसाइटी में इनके खिलाफ जितने भी प्रेजुडाइस है, यानी पूर्वाग्रह हैं, वो सब दूर होंगे। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, के पृथिका याशिनी भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला पुलिस अधिकारी बनी है। उन्हें तमिलनाडु में सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कर्नाटक राज्य की बात आ रही है, तो मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट जानकारी कर्नाटक राज्य के बारे में दे रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट भी कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर आप रेड मार्क पे देख पा रहे हैं, तो ये कर्नाटक स्टेट है। तो देखिए, नेबरिंग स्टेट्स की बात कर लेते हैं, इसके पड़ोसी राज्य। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए गोवा है, इधर देखें तो ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर तेलंगाना राज्य है, ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे आप देखिए तमिलनाडु है और यहाँ पे देखें आप एक केरल है। तो कर्नाटक 6 राज्यों से घिरा हुआ राज्य है। देखिए, इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल बेंगलुरु है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी और हर साल 1 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। वर्तमान CM कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बसवराज बोम्मई, याद रखिएगा। वर्तमान गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। दोस्तों, आपने डिमांड किया था कि मैं आपको राष्ट्रीय उद्यान की लिस्टिंग भी करूं, तो देखिए, आपके कमेंट को हम हमेशा पढ़ते रहते हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका फीडबैक आप तक पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, तुंगभद्रा अभ्यारण्य, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान,
ये सारे आप याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है। ठीक है, देखिए लोक नृत्य की बात कर लेते हैं तो यक्षगान लोक नृत्य है। पड़ोसी राज्यों की हमने बात अभी करी है, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम में आप अरब सागर को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 राज्य हैं। ठीक है, एक राज्य यहाँ पे मिसिंग है, वो राज्य मैंने आपको बताया वो तेलंगाना है। याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को किस हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इन्हें उत्तराखंड स्टेट का हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। देखिए ये 24 दिसंबर से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। देखिए इन्होंने किसकी जगह ली है? तो राघवेंद्र सिंह चौहान की इन्होंने जगह ली है, जो हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे हाई कोर्ट की बात आई है, तो भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको याद रखना चाहिए। भारत के संविधान में हाई कोर्ट किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक कवर है? तो 214 से लेके 232 आर्टिकल जो है इसके बीच में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। पूरे ध्यान से सुनिए हर एक पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, इसे आप हीट भी बोल सकते हैं, तो हीट अभ्यास का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। कब किया गया है? 23 दिसंबर 2021 को। कहाँ किया गया है? उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में। दोस्तों पिछले 24 घंटे में ही डीआरडीओ ने इससे पहले सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। मैंने आपको कल ही करंट अफेयर में बताया है। तो देखिए हीट अभ्यास क्या करेगा? मिसाइलों के लिए टारगेट का कार्य करेगा। देखिए यहाँ पे इसरो की बात आई है, तो भारत में यहाँ पर आप देखिए ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं पे नासा की बात करें तो अमेरिका का ये स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। CNSA तो ये चाइना का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हीट अभ्यास की बात आई है, तो मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। तो इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? तो हवाई हथियार प्रणालियों को टारगेट करने के लिए, एरियल वेपन सिस्टम को, जो हवा में उड़ती मिसाइलें हैं उनको टारगेट करने के लिए हीट अभ्यास का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि हवाई हथियार प्रणालियों की जो परीक्षण होती है उसके लिए एक अत्यधिक तेज और गतिशील लक्ष्य की आवश्यकता पड़ती है। देखिए फ्रेंड्स, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने किस पूर्व खिलाड़ी को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया? इनका क्या नाम? तो देखिए इनका नाम है ब्रेन लारा। दोस्तों ब्रेन लारा को बात करें तो ये बैटिंग कोच बनाए गए हैं। ठीक है, आईपीएल में ये सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जुड़ गए हैं। दोस्तों इनके बारे में बात करें तो सबसे बड़ी उपलब्धि जो है, टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा नाबाद 400 रन इन्होंने बनाए थे, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। देखिए अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं। अभी तक आपने जो भी करंट अफेयर पढ़ा है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। तो पहला क्वेश्चन है, सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस कंट्री में हुआ? क्वेश्चन नंबर 2, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 3, मांडू उत्सव किस स्टेट में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, कर्नाटक के वर्तमान गवर्नर या राज्यपाल का क्या नाम है? आपको इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स पे करने हैं और इस आदत को, इस हैबिट को हर सब्सक्राइबर को फॉलो करना है, ताकि आपका कंसंट्रेशन और जो मेमोरी पावर है पूरे सेशन में बना रहे और आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें आपके एग्जाम हॉल में। देखिए फ्रेंड्स, 24 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का मैं आपको रिवीजन करा देता हूं, जो मैं आपको डेली ही कराता हूं। तो देखिए, डीआरडीओ ने स्वदेश में विकसित किस मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया है? तो देखिए हाल ही में प्रलय का परीक्षण किया है। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। यदि आपने 24 दिसंबर के करंट अफेयर को नहीं देखा है तो आप अभी हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इस करंट अफेयर को देख सकते हैं। हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का नया प्रमुख बनाया गया है? तो उनका क्या नाम है? अतुल दिनकर राणे। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो स्टेट का क्या नाम है? पंजाब। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्टेट में बनास डेयरी संकुल की
आधारशिला को रखा है? तो यह है यूपी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भारत में सबसे पहले किस सेक्टर में तैनात किया गया? तो इसे पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया। हाल ही में श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती समारोह के लिए गठित की गई 53 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ये सभी पॉइंट्स मैंने कल आपको बताए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लैंस 2021 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो भारत के कृषि मंत्री, क्या नाम है इनका? नरेंद्र सिंह तोमर नाम है। लास्ट क्वेश्चन है, एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों ये थे 24 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 25 दिसंबर के करंट अफेयर को भी कवर कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आप इसे सभी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और डेली 6 बजे सभी दोस्तों के साथ करंट अफेयर को पढ़ने जरूर आएँ। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू फ्रेंड्स।